नमस्कार बच्चों। आज हम फास्टनरों के प्रकार में डिफरेंट टाइप्स के फाउंडेशन बोल्ट्स को पढ़ेंगे। फास्टनरों के प्रकार का क्या मतलब है? जैसा कि हमने बताया था कि फास्टनर्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक परमानेंट और एक टेम्परेरी फास्टनर्स। तो इन दोनों फास्टनर्स में अगर हम इस बात करें फाउंडेशन बोल्ट के फास्टनर्स की, तो ये एक तरीके से परमानेंट फास्टनर्स होते हैं, क्योंकि इनका एक बार जो है कि फिक्स कर दिया जाता है, फिर इनको दोबारा उसको हम यूज में नहीं ला सकते हैं। तो ये परमानेंट फास्टनर्स कहलाएंगे। और एक्चुअल में हम इस पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि ये फाउंडेशन बोल्ट के कार्य क्या होते हैं। ये जो फाउंडेशन बोल्ट हमने डिफरेंट टाइप के बताए कि पढ़ेंगे, तो उनके कार्य क्या क्या होते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि न्यू बोल्ट के कितने प्रकार होते हैं, ये कितनी टाइप्स के होते हैं। पहले देखेंगे कार्य क्या होते हैं और फिर देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि उपरोक्त के विशिष्ट अनुप्रयोग का नाम देंगे। मतलब जो हम टाइप पढ़ेंगे फाउंडेशन बोल्ट्स के, उनका एक स्पेसिफिक उपयोग किया है, ये भी हम देखेंगे। मतलब जैसे कि अगर हमने आई बोल्ट की बात की, तो ये स्पेशली कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि न्यू बोल्ट यानी फाउंडेशन बोल्ट जो होता है उसके क्या कार्य हैं। तो देखो क्या बताया जा रहा है। मशीनें आमतौर पर कंपन या बल के अधीन होती हैं। इससे मशीनों के अपने स्थान से खिसकने या हिलने की संभावना बनी रहती है। इसे दूर करने के लिए मशीनों को न्यू बोल्ट नामक उपकरणों की मदद से जमीन पर लगाया जाता है। इसका मतलब समझ में आया? अब अगर किसी मशीन की बात करें, जैसे कि जनरली हम लेथ मशीन का सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो लेथ मशीन की अगर हम बात करें, तो लेथ मशीन जब हम ज़मीन पे रखते हैं और अगर उस पर हम ऐसे नॉर्मली प्रोसेस करने लगें या टर्निंग करने लगें, तो क्या होगा? क्योंकि उसमें गति होती है मोटर की वजह से, उसके स्पिंडल घूम रहे होते तेज़ी से। तो उससे क्या होता है कि मशीनों में बहुत ज़्यादा कंपन होता है, और उसमें बहुत सारे बल प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि उसको एक जगह स्थिर रखने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे पेड़ का जड़ होता है, उसको जमीन के अंदर स्थिर रखता है ना। पेड़ कितनी भी आंधी तूफान आए, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। ऊपर की शाखाएं भले हिल जाएं, ऊपर की सारी चीज़ें हिलती जुलती रहें, बट जो उसकी जड़ है, जो उसका आधार है, वो अपने स्थान पे फिक्स रहता है। किसके कारण? अपने जड़ों के कारण। तो ऐसे ही मशीन क्या है, एक मूविंग पार्ट होता है। ऊपर जो है कि हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं जो घूमते रहते हैं या आगे पीछे की गति कर रहे होते हैं। लेकिन हमें इन गति को करने के लिए ज़रूरी है कि इस आधार जो है हमारा फिक्स रहे मशीन का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस आधार को ही फिक्स करने के लिए हम फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो हमने अभी बोल्ट पढ़े थे, तो या तो स्क्वायर बोल्ट, स्क्वायर हेड बोल्ट थे, या तो हेक्सागोनल बोल्ट थे। बट ये क्योंकि मशीन पार्ट के आधार के नीचे लगाए जाते हैं, यानी ये ज़मीन में एक तरीके से धंसा दिए जाते हैं, तो इसमें न तो हेक्सागोनल न तो स्क्वायर टाइप का नट प्रयोग किया जाता है। इनके अलग अलग नाम होते हैं, और उन्हीं नाम के आधार पर हम देखेंगे कि इनके क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये समझ गए होंगे कि फाउंडेशन बोल्ट क्या होते हैं। यानी मशीनों को कार्य करते समय स्थिर रखने के लिए, उनके आधार को स्थिर रखने के लिए जिस बोल्ट के प्रयोग किए जाते हैं, वो फाउंडेशन बोल्ट या न्यू बोल्ट कहलाते हैं। ठीक है, इनकी शंख की लंबाई जो होती है, नट की मोटाई मशीन के आधार की मोटाई के अनुसार होती है। ये शंख मतलब ये वाली लंबाई है ना, कितना अंदर रहेगा, ये हमारा मशीन कितना बड़ा है, उसका आधार कितना मोटा है ना, और नट कितना बड़ा है, उसके आधार पे, उसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा। यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। अब हम देखते हैं कि फाउंडेशन बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फाउंडेशन बोल्ट दो प्रकार के होते हैं, एक मानक के अनुसार और एक गैर मानक के अनुसार। एक तो स्टैंडर्ड टाइप बनाए गए कि ये इस टाइप के हमारे जो है कि फाउंडेशन बोल्ट होने चाहिए, और इसके अलावा यूज के आधार पे जो है बिना मानक वाले भी
फाउंडेशन बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो वो जो मानक है जिसके अनुसार ये फाउंडेशन बोल्ट बनाए जाते हैं, उस मानक का नाम है IS 56241970। इसके अनुसार जो फाउंडेशन बोल्ट बनाए गए हैं वो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई और टाइप ई के रूप में नामित किए हैं। यानी ये 6 प्रकार के होते हैं। अगर मानक के अनुसार देखें फाउंडेशन बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? टाइप ए, ये जो दिखाया गया है, टाइप बी, ये जो दिखाया गया है, और टाइप सी, ये जो दिखाया गया है। टाइप डी देखो इस टाइप की होती है, फ्रंट से ऐसा दिखता है और साइड से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। टाइप ई जो है ये दिखाया गया है, और टाइप एफ जो है ये दिखाया गया है। तो ये मानक के अनुसार हो गया। मानक कौन सा है? IS 5624/1970। ओके, तो ये हो गया। अब ये जो मानक के अनुसार तैयार किए गए 6 प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट होते हैं, अगर उनकी साइज की बात करें तो M8 से लेकर के M72 तक होते हैं। 13 प्रकार के व्यास में अवेलेबल होती है। ये जो व्यास है, डायमीटर, यहाँ M20 का मानक दिखाया गया है। ये भी M20, ये भी M20, ये भी M20, ये भी ये 6 टाइप्स जो दिखाएंगे M20। M20 मतलब इसका जो नॉमिनल डायमीटर है, व्यास है, वो 20 mm है। लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइप में यूज होते हैं वो 13 प्रकार के साइजों में अवेलेबल होते हैं। साइज M8 से लेकर, यानी नॉमिनल डायमीटर 8 mm से लेकर के 72 mm के बीच में 13 व्यास के आकार में उपलब्ध होते हैं। और लंबाई की बात करें तो आधार की मोटाई के आधार पे जो है, किसी मशीन के जो आधार होती है उसकी मोटाई के आधार पे ये अलग अलग साइज में उपलब्ध होते हैं, जिनकी लंबाई 80 mm से लेकर के 3200 mm के बीच में भी हो सकती है ना। और अगर इनका निर्दिष्टीकरण की बात करें तो ये बिना नट के होते हैं। इनमें किसी प्रकार का नट यूज नहीं होता है, बोल्ट ही मिलते हैं। नट हमें मशीन जो ले रहे हैं उसी आधार पे जो यूज होते हैं उसको हम ले देते हैं। तो बिना नट के शंख के व्यास, ये इसके डायमीटर पे और लंबाई द्वारा, लंबाई और व्यास ये डिपेंड करता है इनके नामकरण के लिए। यानी अगर हमें खरीदना है या इसको डिजाइन करना है तो हमें ये चीज़ें बतानी पड़ेगी। बोल्ट की, फाउंडेशन बोल्ट की लंबाई, और साथ में उसे उसके शंख का जो है व्यास बताना पड़ेगा। ये तो हो गए 6 टाइप के हमारे मानक के अनुसार फाउंडेशन बोल्ट। अब अगर हम बात करें गैर मानक के अनुसार तो ये 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा? आई फाउंडेशन बोल्ट्स, रैग फाउंडेशन बोल्ट्स, लुइस फाउंडेशन बोल्ट्स और कॉटर फाउंडेशन बोल्ट। ये चारों गैर मानक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ये जनरली बना दिया जाता है। ये इनकी बनावट जैसी होती है उसी के आधार पर इनका नाम भी दिया गया। जैसे आई फाउंडेशन बोल्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे ये आई फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है ना, क्योंकि ये संरचना आई जैसी दिख रही है। तो अब हम बात करें कि अगर ये चीज़ नहीं क्लियर हुआ है कि काम कैसे करता है बोल्ट, तो देखो ये वाला पोर्शन अगर हम देखें, ये वाला पोर्शन, तो ये मशीन का आधार वाला पार्ट है। ओके, और ये बेस है, जमीन, यानी ये जमीन के अंदर का हिस्सा है। और इसके अंदर ये जो राउंड सा दिख रहा है ये रॉड डाली गई है। यहाँ पर देखो इसका साइड भी दिखाया गया है। हाई वोल्ट ये यहाँ ऐसे दिखाया गया और रॉड इसके अंदर ऐसे दिखाया गया। तो अब करते हैं क्या है हम, कि सबसे पहले जैसे हमें इस मशीन को फिक्स करनी है, तो मशीन को फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस मशीन की जो आधार है उसके व्यास, जो आधार है उसके लंबाई चौड़ाई के बराबर हम गड्ढा खोदते हैं जहाँ उसको फिक्स करना है। गड्ढा खोद करके उसमें हम क्या करते हैं, मसाले बनाकर डालते हैं। मसाले क्या होंगे? सीमेंट होगा, बदरपुर होगा, बालू होगा, जिससे जैसे दीवार बनाते हैं या ढलाई करते हैं तो वो वाले मसाले उसमें डालते हैं। फिर हम एक निश्चित दूरी पे जहाँ जहाँ पर हमें वो फिक्स करना है वहाँ वहाँ पर ये बोल्ट उसके अंदर लगा देते हैं। और जब ये सूख जाता है, ये आरसीसी एक तरीके से कह दें, तो जब ये सूख जाता है तो ये बोल्ट जो है अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं। और इनको एक रेखा में बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो बोल्ट हैं वो मशीन में जो छेद बने होंगे जिन पे टाइट करने होंगे वो एक रेखा में ही होते हैं। चौकोर है तो चौकोर पे चारों कोने पे होना चाहिए, और षटभुज में है तो षटभुज में होना चाहिए, या फिर
रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए, तो उस तरीके से फिक्स कर देते हैं हम। जैसे 6 I वोल्ट, मान लो कि इस मशीन को लगाने के लिए 6 I वोल्ट लगे, तो इस तरीके की अगर मान लो संरचना है, मान लो कि ये एक रेक्टेंगल हमने बनाया ऐसे, ओके, ये हमने सॉरी, ये हमने रेक्टेंगल बनाया। अब इस रेक्टेंगल, ये मशीन था, मशीन को ऊपर से हम देख रहे हैं, ये चौकोर हिस्सा है, इसको फिक्स करना है। तो ये इसमें हमने 4 पॉइंट्स लिए। ये 4 पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? एक हमने यहाँ पे बोल्ट लगाया, एक बोल्ट हमने यहाँ पे लगा दिया, एक बोल्ट हमने यहाँ पे लगा दिया, सॉरी, एक बोल्ट हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा बोल्ट हमने यहाँ लगा दिया, तीसरा हमने जो है कि यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक बोल्ट यहाँ, एक बोल्ट यहाँ फिक्स किया, फिर जो है कि एक बोल्ट हमने जो है कि यहाँ पे फिक्स कर दिया, और एक बोल्ट जो है हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये यहाँ पे, ओके, ये यहाँ पे। अब समझ में आ रहा होगा कि हमने ये 4 बोल्ट जो है 4 जगहों पे फिक्स किया है। तो एक बोल्ट हमने यहाँ फिक्स किया, एक बोल्ट हमने यहाँ फिक्स किया, एक बोल्ट यहाँ पे, एक बोल्ट यहाँ पे, 4 बोल्ट ये आरसीसी मटेरियल डाल करके हमने फिक्स कर दिया। अब ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, इसी में जो है ये मशीन को फिट करेंगे, ऊपर से जो बोल्ट लगा करके टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से ये फाउंडेशन बोल्ट काम करते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये जो गैर मानक रूप में फाउंडेशन बोल्ट्स प्रयोग होते हैं, तो अभी हमने इसी में से एक आई बोल्ट के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया, है ना। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि मशीन के आधार फीट के होस की स्थिति जमीन पर अंकित होती है, गड्ढों का निर्माण किया जाता है और नी बोल्ट की स्थिति में रखा जाता है, बोल्ट टाइज में बात सेम वही चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं वो। अब देखो रैग बोल्ट क्या होता है, ये जैसी संरचना है, ये रैग फाउंडेशन बोल्ट की संरचना है, यहाँ पे देखो। अच्छा, ये अलग अलग टाइप के अलग अलग आकार में बोल्ट क्यों बनाए जाते हैं? ये इसीलिए बनाए जाते हैं कि हमारी मशीन जो है वो कितनी भारी है या हल्की है, और उसको किस टाइप का जो है बोल्ट जमीन में पकड़ के रख सकता है। अगर भारी मशीनें हैं तो हमें जो है कि कॉम्प्लिकेटेड बोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी संरचना थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ जैसी होगी, ताकि वो मशीन वो मटेरियल जो मिट्टी के अंदर या जो हमने आरसीसी तैयार किया था उसमें अच्छे से फिक्स हो जाए। अगर हल्की मशीनें हैं तो नॉर्मल भी जो है कि बोल्ट वगैरह फाउंडेशन बोल्ट जो है कम खुरदरी टाइप की भी यूज की जाती है। यानी जितना भारी मशीन उतना जो है बड़ा, और उतना खुरदरा, उतनी आकृति विकृत हुई हुई आकृति वाला बोल्ट की आवश्यकता हमें मशीन को फिक्स करने के लिए पड़ेगी, है ना। तो अब रैग बोल्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो ये बताया जा रहा है कि ये एक आयताकार पिरामिड के आकार में है, जिसके शंक्वाकार सिरे पर गोल शंख है ना। देखो तो ये अगर हम इसकी बात करें, जैसे पिरामिड जैसी संरचना दिख रही है रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में, और ऊपर जो है जहाँ पर बोल्ट टाइट होना है उस पर जो है बनाया गया है क्या, एक सर्कुलर बेस लेकर के, ताकि उसमें हम डाया थ्रेड काट कर सकें और नट को बैठा सकें, है ना। तो वो संरचना यहाँ पे दिखाई गई है। तो हमें लगता है कि ये रैग फाउंडेशन बोल्ट भी आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। ये देखिए, ये फिक्स करके भी दिखाया गया है यहाँ पे। ये हमारा आरसीसी वाला एरिया है, आरसीसी के अंदर ये रैग बोल्ट, और उससे पहले ये मिट्टी के अंदर आरसीसी वाला एरिया दिखाया गया है और उसमें रैग बोल्ट फिक्स किया गया है, ये मशीनिंग पार्ट है, और इसके ऊपर ये नट को टाइट कर दिया गया है। अब इसकी संरचना क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लेविस फाउंडेशन बोल्ट की बात करें तो यह एक आयताकार शंख वाला बोल्ट होता है, जिसमें एक तरफ का हिस्सा जो होता है वो टेपर बनाया जाता है, यानी टेपर मतलब एक तरफ टिल्ट करके बनाया जाता है। टिल्ट होने से क्या होता है कि इसकी जो है जमीन के साथ पकड़ जो है वो काफ़ी मजबूत बन जाती है, और मजबूत पकड़ ही जो है मशीन को जो है फिक्स करके रखने में सहायक होती है। अब देखो यहाँ पे दिखाया गया लेविस बोल्ट, है ना। ये वाला हिस्सा जो है इसको हिलने डुलने से रोकने के लिए ये क्या है, रीयूजेबल टाइप का भी होता है ये लेविस बोल्ट, क्योंकि इसमें ये जो क्वार्टर लगाया गया है
अगर हम चाहें तो ये नट खोल कर मशीन को हटा कर अगर इस क्वार्टर को निकाल लें तो इस लेविस फाउंडेशन बोल्ट जो है इसको इधर आगे की तरफ शिफ्ट करके जो है हम बाहर निकाल सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। लेविस एक इंजीनियर थे, उन्होंने जो है कि रीयूज करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये जितने भी फाउंडेशन बोल्ट्स होते हैं ये परमानेंट फास्टनर्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम लेविस फाउंडेशन बोल्ट की बात करें तो ये एक तरीके से अपवाद है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, क्योंकि ये रीयूज हो सकता है तो इसको हम परमानेंट फास्टनर की उसमें कैटेगरी में नहीं रखेंगे। लेकिन क्योंकि हम फाउंडेशन बोल्ट पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ता है। ओके, तो लेविस फाउंडेशन बोल्ट भी जहाँ तक हमें लग रहा है ये संरचना भी क्लियर हो रही होगी, यहाँ 3D व्यू भी दिखाया गया है, इससे भी हम समझ सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर बोल्ट है, फाउंडेशन बोल्ट होता है, और इसके नीचे वाले हिस्से में जो है हमें जो है, जैसे मान लो कि कहीं हम फर्स्ट फ्लोर पे मशीनों को लगा रहे हैं तो हम ऐसा बोल्ट यूज करें कि नीचे से तक उसका हिस्सा, सैंक वाला हिस्सा नीचे तक जाए और नीचे से हम उसको टाइट कर सकें। या इस तरीके का हम प्लेटफॉर्म तैयार करें कि प्लेटफॉर्म के नीचे से हम उस नट को टाइट कर सकें और वहाँ पर हम कॉटर का यूज कर लेते हैं, और ये भी रीयूजेबल टाइप का जो है कि फाउंडेशन बोल्ट की कैटेगरी में आता है। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें एक आयताकार स्लॉट होता है जिसके माध्यम से एक डबल हेडेड कॉटर रखा जाता है। एक कास्ट आयरन वाशर कॉटर के ऊपर टिकी हुई होती है और एक हाथ होल के माध्यम से कंक्रीट में केविटी को जोड़ करके बोल्ट के नीचे खींचा जाता है और कोटर को ऊपर उठा करके कॉटर की स्थिति में रख दिया जाता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ओके, तो मुझे लगता है कि आज का जो है कि टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को क्लियर भी हुआ होगा, है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये जाना कि फाउंडेशन बोर्ड्स क्या होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो फाउंडेशन बोर्ड्स होते हैं वो मतलब कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स में हमने दो टाइप पढ़े, एक मानक के अनुसार और एक जो है कि नॉन स्टैंडर्ड, यानी कि बिना मानक के अनुसार। मानक के अनुसार चार छह तरीके के थे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई और एफ। और बिना मानक के अनुसार जो फाउंडेशन बोल्ट थे वो भी चार प्रकार के थे, आई फाउंडेशन बोल्ट, रैक फाउंडेशन बोल्ट, लुइस फाउंडेशन बोल्ट और कॉटर फाउंडेशन बोल्ट। इन फाउंडेशन बोल्ट को भी पढ़ा हमने और साथ साथ में हमने ये देखा कि ये जो फाउंडेशन बोल्ट है स्पेशली ये कहाँ यूज में लाए जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। फाइल पे तैयार करिएगा इन सभी को। ओके।